हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसकी हाल ही में डेट कंफर्म हुई है कि 15 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे, तो पूरे 40 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं कि देखते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही थी लॉकडाउन के दौरान, वो आपने कितनी तैयारी की। कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि इन 40 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपको 33 से 35 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करना है। जी हाँ दोस्तों, कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी लोगों ने जो ट्विटर पर कैंपेन चलाया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। भले ही चाहे हम एसएससी के एस्पिरेंट के लिए ले लें या रेलवे के एस्पिरेंट के लिए ले लें, दोनों के लिए ही एग्जाम डेट जो है वो आपकी आ गई है। और जो रेलवे का जो कैलेंडर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली मैं 11 बजे आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी जीके की जेल ऑर्डर के लिए जीके प्रोवाइड करवा रहा था, तो आज मैं एनटीपीसी के लिए लेकर के आ गया। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरिएगा कि ये आप क्या ले आए और हम लोगों के लिए आप कर तैयारी करवाओगे, नहीं, बिल्कुल आप लोगों की भी तैयारी होगी और साथ ही साथ एनटीपीसी वालों के लिए भी एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम आधिकारिक मैच जो है वो मार्च 1877 में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो भी मेलबोर्न में। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जातीय यानी कि कम्युनल पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मैकडोनाल्ड द्वारा। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये रैमसे मैकडोनल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके तरह हरिजनों तथा दलित वर्ग के साथ मुसलमानों सिखों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के रोलेक्ट एक्ट 1919 ने ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिया। जल्दी बताइए, चारों ऑप्शंस में आपके सामने रख दे रहा हूं, ये है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बिना कोई केस चलाए किसी भी भारतीय को कितनी भी अवधि तक कैद करना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसको हम काले कानून के भी नाम से जानते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। जल्दी बताइए, ओडोंटोलॉजी। तो इसका संबंध दंत से है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो कौन बने। आपका सही आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। संगीतक विश्व मोहन भट्ट ने भारतीय वीणा तथा पश्चिम के हार्प को मिलाकर एक नया संगीत उपकरण तैयार किया। इस उपकरण का नाम क्या है, जल्दी बताओ। तो इस उपकरण का नाम है विश्व वीणा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एनी बेसेंट। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1915 से 1916 में हुई थी। इसके एक नेता एनी बेसेंट तथा दूसरे नेता तिलक थे। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो आचार्य कृपलानी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आचार्य कृपलानी आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक अधिवेशन मेरठ में हुआ था जो कि 23 नवंबर 1946 में हुआ था। इसी समय भारत की आजादी हुई थी और इसी समय ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखो, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत पर्वत चोटी है अनामुड़ाई, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए? जल्दी बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए? तो भगत सिंह नहीं हुए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? तो किसने किया ये किया फिनो पेमेंट बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरोस्ट्रियन कहलाते हैं, तो जोरोस्ट्रियन कौन से लोग कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नि पूजक जाति के लोग, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है, ये एक कथन है। दूसरा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। दो कथन है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो देखो, एक और दो दोनों ही कथन जो है वो सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो किन किन को दिया गया? तो ये दिया गया सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। अब देखो कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में कामेश्वरी तेल पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में काश्मीरी तेल पाया जाता है, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित राज्य का एक प्रमुख जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, तो नए राज्य के गठन की जो क्षमता है ना, ये किस में निहित होती है? ये संसद में निहित होती है, यानी कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है भारत देश में तो संसद के द्वारा अनुमति लेने पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17%, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? 31 मार्च 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आप सभी लोग जानते हैं 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी, और ये कुल जनसंख्या यानी कि कुल कुल विश्व की जनसंख्या का 17% है। किस महीने में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? ये भाद्र के महीने में मनाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कोयला भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो देखो, कोयले की अगर हम बात करें तो झारखंड में देखने को मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और झारखंड ऑप्शंस में दिया नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रेंच डैश डैश मेकर के नाम पर पड़ा? तो किसका पड़ा? किस वस्त्र का नाम पड़ा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जेट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में विश्व का सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक के स्थान पर भारत वर्ल्ड भर में फेमस है, पहले स्थान पर। निम्नलिखित में से एशियाई शेरों का घर के रूप में किसे जाना जाता है? तो एशियाई शेरों का घर किसको कहते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानवीय मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के नए सीईओ बने? तो कौन बने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंघल, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इतना बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं 40 क्वेश्चंस का, आपको खुद लगेगा कि हाँ, आरआरबी एनटीपीसी में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है ये आर के नारायण ने लिखी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हो गया, वे कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कोरोना के पीरियड में इनका निधन हो गया। साजिद वाजिद के जो भाई थे वाजिद, उनका निधन हो गया। तो ये एक संगीतकार थे, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटान, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है?
करेक्ट है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है, जल्दी बताओ। अभी आपने बताया 17% तो केवल जनसंख्या वाली बात है। अब हम पूछ रहे हैं कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो कितना है, तो ये लगभग 20% है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये पेरम्बूर चेन्नई में है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था, तो देखो भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का जो योगदान था वो क्या था, तो इनका योगदान था कि धार्मिक सद्भाव में इनका योगदान रहा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखो अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, तो देखो भारत का था सी राजगोपालाचारी, और अगर आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारत का पूछे तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ है, सबसे पुरानी की बात हो रही है तो ये कहाँ पर है, तो ये असम डिगबोई में है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आकाश गणकेश, या कहीं कहीं इनका नाम जी आकाश करके लिखा रहता, तो बात वही बराबर में है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो जो जातियां जो हैं संकटपन है, यानी कि जो संकट में है और लुप्त लुप्त होने की कगार में है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, कृषि मूल्य नीति से क्या संबंधित नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाइसेंस प्रणाली, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, मनी मोबाइल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पोप यहाँ रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं पोप, तो पोप जो है ना ये वेटिकन सिटी में रहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोप वेटिकन सिटी में रहते हैं। पोप जो हैं वो क्रिश्चियनों के धार्मिक गुरु होते हैं, नहीं तो आप सोचो कि पोप कौन कौन होते हैं, तो ये क्रिश्चियनों के धार्मिक गुरु होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें कहाँ के लिए होती हैं, तो इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें केवल भारत के लिए होती हैं, केवल मेट्रो नगरों के लिए होती हैं, भारत तथा पड़ोसी देशों के लिए होती हैं, या केवल भारत के बाहर होती हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लास्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि 25 से 65 तक आप जोड़ेंगे तो 40 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब इस 40 क्वेश्चंस के नंबर में आपके कितने, टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ ये बताना कि आप जो आज मैंने सेट पेपर करवाया है, क्या इस तरीके सेट पेपर और आगे चाहते हैं आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो मैं लगातार आप लोगों को 3 महीने तक आप लोगों की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे जानना हुआ तो मैं देखूंगा, अगर वीडियो पे 500 लाइक आए तो ठीक है, मैं इस सीरीज को आगे रखूंगा, वरना तो फिर मैं, आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज़्यादातर आपको स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम यूपी के देखता हूँ, तो वो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो। आज मैंने टेस्ट आप लोगों का अपलोड कर दिया, देखते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट बाकी है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।